अगला स्टेशन नई दिल्ली है। Next station is New Delhi. तो बात ऐसी है, मेरी जर्नी शुरू होती है पुणे से दिल्ली को। और मैं सुबह सुबह दिल्ली जल्दी पहुंच गया था। दिल्ली में रात को हमारा ग्रुप मिलने वाला था तकरीबन 8:30 बजे, जो कि निकलने वाला था मनाली की तरफ। लेकिन क्योंकि मैं इतनी जल्दी पहुंच गया था, मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा दिल्ली घूम लिया जाए। और इसे ही घूमने फिरने में मैंने एक जगह देखी जो है हुमायूं का मकबरा। रात को हमारा ग्रुप एक साथ हुआ और हम मनाली के लिए निकल गए। मनाली पहुंचते ही हम फ्रेश होकर सीधा मॉल रोड चले गए। लेकिन मॉल रोड जाने का कुछ अलग ही एक्सपीरियंस था। हम जा रहे हैं मरने। आए थे मनाली घूमने। तो भाई शक्ल याद रखना हमारी। मॉल रोड पहुंचते ही हमने वहाँ के लोकल मार्केट्स घूमा, जहाँ हमें लोकल कल्चर देखने को मिला और बहुत कुछ अलग देखा। मॉल रोड का मार्केट बस लाजवाब था। वहाँ की वाइब्स ही कुछ और थे। लोगों की मुस्कुराहटें और आसपास की हरियाली, सब कुछ इतना खूबसूरत लग रहा था। अब इतना घूमने के बाद भूख तो लगनी ही थी। हमने डिसाइड किया कि एक कैफ़े चले जिसका नाम था कैफ़े 1986। खाना तो ऑनेस्टली इतना खास नहीं था, लेकिन वहाँ का म्यूज़िक उसके बाद हमने एक ऑटो लिया और हिडिंबा देवी टेम्पल के लिए निकल पड़े, जो भीमा की पत्नी का मंदिर है। ये मंदिर एक खूबसूरत देवदार के जंगल से घिरा हुआ है। हिडिंबा ने कसम खाई थी कि जो भी उसके भाई हिडिंब को हरा देगा वो उसी से शादी करेगी। हिडिंब एक बहुत ही बहादुर और निर्दयी योद्धा माना जाता था। जब पांडव अपने वनवास के दौरान मनाली आए तब भीमा ने हिडिंब को हरा दिया। इसके बाद हिडिंबा ने भीमा से विवाह किया और उसका एक बेटा हुआ जिसका नाम था घटोत्कच। अगली सुबह हमने अपना सफ़र काजा के लिए शुरू किया। ये एक लंबी यात्रा थी, लेकिन बहुत मज़ेदार थी। रास्ते में जो मंजर था, उन्होंने सफ़र को इतना खूबसूरत और यादगार बना दिया। ये सफर, ये एक सफर, जहाँ रुकूं वही है घर। पुकारते मुझे नए शहर, मैं बहता जैसे एक लहर। पर कल जो एक नया सफर, आज यहाँ कल किधर भटक रहा मैं दर बदर। मैं बहता जैसे एक लहर, मैं बहता जैसे एक लहर, मैं बहता जैसे एक लहर, मैं बहता
ये हिसाब है, खाली किताब के जैसा ये सफर, कैसा ये सवाल है, जाना कहाँ ले जाए जहाँ। काजा के रास्ते में हम कुंजू माता मंदिर पर रुके, लेकिन वहाँ हम ज़्यादा देर रुक नहीं सके। वहाँ का एल्टीट्यूड इतना था कि हमें एल्टीट्यूड सिकनेस का खतरा था, इसलिए हमने थोड़ा जल्दी वहाँ से निकलने का फैसला किया। लेकिन वहाँ की खूबसूरती इतनी बेहतरीन थी। और दूर देखूं, आखिरकार हम रात को तकरीबन 8 बजे काजा पहुँच गए। मनाली से काजा तक का 11-12 घंटों का सफ़र ख़त्म हुआ। सब थके ज़रूर थे, लेकिन जोश अब भी बरकरार था। सबने खाना खाया और फिर अपने अपने रूम में आराम करने चले गए। अगले सुबह जल्दी नाश्ता करने के बाद हम लांगजा की तरफ निकल पड़े, जिसे स्पीति वैली का फॉसिल विलेज भी कहा जाता है। यहाँ आने का अपना अलग ही एक्साइटमेंट था। इसके बाद हमने अपनी जर्नी जारी रखी और कॉमिक विलेज की तरफ चले, जो दुनिया का सबसे ऊंचे मोटरेबल विलेजेस में से एक है। यहाँ हमने थोड़ी म्यूज़िक जैमिंग की, खाना खाया और यार सीबकथॉर्न टी तो बस कमाल की थी। उसके बाद हमने वहाँ के मोनेस्ट्री का भी दर्शन किया। जो खामोशी सुनाती है, जिसे तूने चाहा होगा वो तेरा, ये बताती है। शाम भी कोई जैसे है नदी, लहर लहर जैसे बह रही है। कोई अनकही कोई अनसुनी बात धीमे धीमे कट रही है। कहीं ना कहीं जागी हुई सी है खुशी, कहीं ना कहीं खोए हुए से है ये है हिकिम, और अब हम दुनिया के सबसे ऊंचे पोस्ट ऑफिस पर हैं, 14,400 फीट की ऊंचाई पर। हमने यहाँ से अपने दोस्तों, परिवार और अपनों के लिए कुछ छुट्टियाँ लिखी। छुट्टियाँ पहुँचेगी या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन उनमें जो एहसास था वो बिल्कुल सच्चा था। तो आज हम ताबो मोनेस्ट्री जाने वाले हैं, जो ताबो विलेज में है। इस जगह के बारे में बहुत सुना था और आज फाइनली देखने का मौका मिल रहा है। स्पीति विलेज की एक ये पुरानी और ख़ास जगह है। बड़ा एक्साइटमेंट है यहाँ एक्सप्लोर करने।
ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, ये है मानी स्टोन्स। ये पत्थरों पर तिब्बतियन मंत्र लिखे होते हैं जो शांति और पॉजिटिविटी का एक प्रतीक होता है। यह है धनकर मॉनेस्ट्री। 17वीं सेंचुरी में ये एक स्पीति की राजधानी हुआ करती थी और यहाँ का माहौल बस कमाल का है। आसपास के पहाड़ियों का नज़ारा इतना शांत और खूबसूरत है, जैसे टाइम में रुक गया हो। आप यहाँ खड़े हो तो एक अजीब सी सुकून वाली फीलिंग आती है। हवा की हल्की हल्की ठंडक और वो खामोशी जो अंदर तक पहुँच जाती है। सच में ये जगह एक अलग ही दुनिया का हिस्सा लगती है। अब हम की मॉनेस्ट्री में हैं। पहाड़ों के बीच में बिल्कुल एक क्लिफ के ऊपर बनी हुई ये मॉनेस्ट्री। ये हमारा स्पीति का दूसरा आखिरी दिन था, तो हम मनाली की तरफ वापस निकलने लगे। जाने से पहले हमने की मॉनेस्ट्री का विजिट किया और अब हम चिचम ब्रिज पर हैं। एशिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज। यहाँ से व्यूज़ बस ब्रेथटेकिंग थे। आगे चल के हम फिर से कुंजुम माता टेम्पल पर रुके। यहाँ एक पत्थर है जिसमें लोग सिक्का चिपकाने की कोशिश करते हैं और कुछ विश मांगते हैं। कहते हैं जिसका सिक्का चिपक जाए उसकी विश पूरी हो जाती है। अब आ गया है वो मोमेंट जिसका हमने इंतज़ार किया था, जिसके लिए सपने देखे, मेहनत की, वो है चंद्रताल। अब हम उसी खूबसूरत चंद्रताल लेक की तरफ बढ़ रहे हैं। सबका जोश और एक्साइटमेंट अपने पीक पर था। सब बस लेक देखने के लिए बेचैन थे। चंद्रताल के सपने देखे थे, आज वो सपने सच में पूरे होने वाले हैं। Come here. Good shot.
Bonneville Rushwood. Oh my God. ये है चंद्रताल, और जो सपना हमने देखा था वो आखिरकार सच हो गया। मरने से पहले चंद्रताल देखने का सपना था, वो आज पूरा हो गया। इस खूबसूरत से झील को देखकर हम बस वहीं के वहीं रुक गए। हम बस उस नज़ारे में खो गए थे। मन और आत्मा ने सब कुछ भुला दिया था, जिसे बाहर की दुनिया से हम एकदम से डिस्कनेक्ट हो गए हो। सिर्फ एक चीज़ थी, वही खूबसूरत नीली झील, वो हवा की हल्की ब्रीज, पानी की मधुर आवाज़ और सूरज की किरणें जो पानी और पहाड़ों पर चमक रहे थे। वो एहसास ऐसा था जैसे सपना देख रहे हो या जाग रहे हो, ये समझना मुश्किल ही हो रहा था। अब वक्त आ गया था चंद्रताल और इस खूबसूरत सी स्पीति वैली को अलविदा कहने का और अपने अपने रास्ते वापस दिल्ली की तरफ निकलने का। ये सफ़र इतना खूबसूरत था और ये ग्रुप भी इतना कमाल का। जो लोग एक दूसरे के लिए अजनबी थे, अब अच्छे दोस्त बन चुके थे। ये ट्रिप हमेशा याद रहेगी, एक ऐसी यादों का हिस्सा रहेगी जो कभी नहीं भूल पाएंगे।